हर गंगे दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस पावन नगरी महाकुंभ अर्थात प्रयागराज में। दोस्तों, ये शुभ अवसर जो आया हुआ है लगभग 144 वर्षों के पश्चात आया हुआ है, अर्थात हमारे जीवन में ये अवसर हमें सिर्फ एक ही बार प्राप्त हुआ है। तो मैं चाहूंगी कि आप सब भी भारी मात्रा में इस कुंभ परिसर में पहुंचे और स्नान करके इस अमृत वर्षा का पान कर सके। और इस साथ ही साथ आप ब्लॉग में पूरी तरीके से बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारी इंडियन नोमैडिक फैमिली आपको ये पूरे कुंभ का विजिट कराएगी और साथ साथ में महाकुंभ अर्थात त्रिवेणी संगम में आपको डुबकी भी कराएगी। तो जो भी तीर्थ यात्री या फिर श्रद्धालु जो है वो इस परिसर में नहीं आ पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारी प्यारी इंडियन नोमैडिक फैमिली आपको मानसिक गंगा का स्नान जरूर कराएगी। तो चलिए आइए, ब्लॉग में बने रहिएगा और हमारे साथ इस दर्शन का लाभ उठाइएगा और साथ साथ में अमृत वर्षा का भी पान करिएगा। हर हर गंगे। तो दोस्तों, इस महाकुंभ पर्व में आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, सनातन गर्भ महाकुंभ पर्व पर जो भी मुख्य स्नान पड़ रहे हैं उनकी पूरी डेट के साथ में दिया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, पौष पूर्णिमा का प्रथम स्नान जो है वो 13 जनवरी से शुरू हो गया है। अगला स्नान यानी सेकंड शाही स्नान जो है वो मकर संक्रांति अर्थात 14 तारीख को किया जाएगा। फिर आपका मौनी अमावस्या स्नान जो है 29 जैन को ऑर्गेनाइज हो रहा है। साथ में 2 अन्य आपके स्नान है जो कि फरवरी मास में पड़ने वाले हैं, वो है बसंत पंचमी 3 फरवरी को और साथ साथ में अंतिम स्नान बोल सकते हैं जो कि महाशिवरात्रि को में 26 फेब को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको पूरी तरीके से जानकारी भी दी जा रही है और साथ साथ में इन खूबसूरत सेल्फी पॉइंट का भी आप मजा ले सकते हैं। हर हर गंगे। तो दोस्तों, मेले परिसर में पहुंचने के लिए नियर अबाउट अभी हमें 1.5 किलोमीटर और चलना होगा, यानी मेले क्षेत्र के प्रांगण में पहुंचने के लिए, क्योंकि आपको क्या इतनी बड़ी भीड़ आ रही है उसे डाइवर्ट कर दिया जा रहा है और भीड़ को मैनेज किया जा रहा है। तो हमें भी एक और पाथ मिल गया था जिसपे हम चलते हुए नियर अबाउट, अब मोटी मोटा अगर मैं बात करूंगी तो 1 किलोमीटर और है कि हम लोग ऑलरेडी आपके संगम स्थली पर पहुंचने के लिए। तो चलिए आइए चलते हैं। हेलो, हर हर गंगे। और देखिए, जन सैलाब उमड़ पड़ा है प्रयागराज में प्रथम दिन स्नान के लिए। तो दोस्तों, इस जन सैलाब को कंट्रोल करने के लिए एक बार यहाँ पर आकर हमें वापस मोड़ दिया जा रहा है नाग वासुकी मंदिर की तरफ, जो कि नियर अबाउट 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और स्ट्रेट जो रास्ता जाता है 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, यानी आप संगम स्थली पे जा सकते हैं। और यदि आप हमारे लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो आपको अक्षयवट मिलेगा जो कि 1 किलोमीटर की दूरी पे होगा और बड़े हनुमान जी मंदिर जो कि ये भी 0.5 किलोमीटर की दूरी पर जा रहा है। तो यहाँ से एक्चुअली ये जो जन सैलाब है इसे कंट्रोल करते हुए जो भीड़ है उसे डाइवर्ट किया जा रहा है, जो कि बहुत जरूरी है ताकि कोई भगदड़ वगैरह ना हो। तो चलिए हम भी बने रहते हैं और साथ में चलते हैं आपके संगम स्थली की तरफ। तो दोस्तों, जो रूट था प्रॉपरली गंगा आपके स्नान के लिए यानी संगम स्थल के लिए, जो मैं आपको बोर्ड दिखा रही थी जहाँ से आप खड़े होके बोल रहे थे, जहाँ से मैं आपको पाथ बता रही थी कितने से कितने किलोमीटर, वो डायरेक्टली स्ट्रेट इस रूट से आता है और हमें नियर अबाउट करीब 500 मीटर घुमा के और आपको इस रूट से लेके जाया जा रहा है। यानी ये पब्लिक आप देख लो कितना जन सैलाब उमड़ चुका है, जो कि जा रहा है कक्ष द्वार की तरफ, जो अत्यंत ही खूबसूरत बना हुआ है। तो चलिए आइए संगम स्थली की तरफ प्रवेश करते हैं और इसी से रिलेटेड आपको कुछ और भी जानकारियां देते रहते हैं। आइए चलते हैं। तो दोस्तों, कुंभ
की भव्यता का प्रमाण हमें हर की चौराहे पर मिलता जा रहा है। लेकिन जब हम आ गए हैं कक्ष द्वार की तरफ, तो यहाँ पर हमें अत्यंत ही दिव्य और अलौकिक वातावरण का अनुभव हो रहा है। और जितने भी आपके श्रद्धालु हैं वो सब अत्यंत ही मंत्रमुग्ध होकर गंगा में स्नान करके यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। और साथ में अगर मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे और भी श्रद्धालु तीर्थ यात्री आगंतुक जो हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है इनकी भीड़, क्योंकि जो स्नान है वो आप जो आज आ रहे हैं उनको डबल स्नान मिल रहा है, यानी पौष का पहला स्नान और साथ साथ में संक्रांति स्नान भी। तो आप देख रहे हैं जन सैलाब जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं, इनके साथ गंगा स्नान भी कराते हैं। हर गंगे। दोस्तों इस महाकुंभ के मुख्य प्रांगण में जैसे ही प्रवेश किए तो आप जैसा कि जानते हैं कि दुनिया के हर कोने से, यानी कि सिर्फ आपके देश ही नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और साथ में ही हमारे कुछ एरिया के अर्थात हमारे राजस्थान के फतेहपुर जिले से आ गए हैं, सिखावटी इलाके से कुछ लोग। तो चलिए इनसे भी जानते हैं कि कैसा लगा इनको इस प्रांगण में आके, इस भव्य कुंभ में आके, और साथ साथ में इनसे जानते हैं कि यहाँ पर स्नान करके इनको कैसा महसूस हो रहा है। तो कैसा महसूस हो रहा है? हमें तो बहुत ही आनंद आया है। 144 साल के बाद हम लोग सौभाग्य है जो हम लोग यहाँ हैं, और बहुत ही अच्छा लगा घूमने। और आप लोग से भी मुलाकात हुई, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। नहीं, हाँ, वैसे हम लोग बंगाल के रहने वाले हैं, बराकर के फतेहपुर के हैं आप? और बंगाल देश में हम लोग फतेहपुर शेखावाटी के हैं, टिबड़ा के मोहल्ले के। अच्छा, टिबड़ा के ही रहे। तो टिबड़ा के मोहल्ला हमारे एटलीस्ट समझ लीजिए पड़ोसी ही मिल गए हैं, क्योंकि हमारे सीकर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। हमारे शेखावटी एरिया में ये प्यारी सी फैमिली हमें यहाँ मिल गई है और इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम सबसे पहले तो भाभो से बात करेंगे, यानी बुढ़ी आजी जी से बात करते हैं कि उनको कैसा लगा इस महाकुंभ में आकर, और योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये तैयारियां करने के पश्चात उनको कैसा अनुभव हो रहा है। आइए जानते हैं कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आनंद महसूस हो रहा है। हाँ। और कैसा यहाँ का मौसम कैसा है? कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? यानी योगी जी ने बहुत अच्छे से भव्य से स्वागत किया हुआ है ना आप सबका यहाँ पर? बहुत अच्छा, आनंद ही आनंद है। आनंद। तो एक बार जयकारे लगाइए, हर हर गंगे। बहुत तेजी से हर हर गंगे। तो दोस्तों हम लोग संगम घाट पे पहुंच गए हैं और यहाँ आप देख रहे हैं जैसा कि काफी लोग जो है स्नान भी कर रहे हैं। और यहाँ पर एक्चुअली जो मेन आपका त्रिवेणी संगम, वो तो आपको जस्ट आप देखोगे वहां से दूर से होके आ रहे हैं, क्योंकि लोग जाके उसके अंदर स्नान करके फिर इस पुल से वापस आ रहे हैं। यानी ये जो है आपका बैरिगेटिंग पुल जो बनाया गया है, वो कनेक्टिविटी की गई है इस पार से उस पार तक। और जो अखाड़े वगैरह आपको डिवाइडेड किए गए हैं, नियर अबाउट मान के चलीजिए कि आगे वो सेक्टर 18 के आसपास मिलेंगे। तो हम वहाँ भी आपको लेके चलेंगे। सबसे पहले तो आप संगम घाट में स्नान का आनंद उठाइए।